और सुशासन की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली अत्यंत लोकप्रिय, ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, कर्मठ, जुझारू बहन माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, भारत सरकार, मैं उनको सबसे पहले उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आज के इस सुंदर अवसर पर श्रीमती रेखा गुप्ता जब सीपी ब्लॉक पीतमपुरा में पहुंची, गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ और गुरुदेव ने कहा कि रेखा, आपको कोई छोटा मोटा पद नहीं ग्रहण करना, आज मैं आपको वो आशीर्वाद देने जा रहा हूं, देश प्रदेश के मुख्यमंत्री का आप मुख्यमंत्री बनकर के ही मेरे पास आएंगे। बड़े सौभाग्य की बात होती है कि गुरुदेव के हृदय से जो बात निकलती है वो परम औषध का काम करती है। संजीवनी बूटी की तरह रेखा जी ने आशीर्वाद लिया और गुरुदेव को कह के गई, गुरुदेव आपका आशीर्वाद सदैव मेरे सिर पर बना रहे। उसी मंगल आशीर्वाद से मैं लेकर के जा रही हूं। तो आज के इस पावन अवसर पर गुरुदेव को दोबारा सीपी ब्लॉक में रेखा जी को बुलाया गया। रेखा जी ने स्वयं निमंत्रण गुरुदेव को दिया कि गुरुदेव, मेरा जन्मदिन आ रहा है, आपके आशीर्वाद के बिना तो मेरा जन्मदिन अधूरा होगा, तो आपका आशीर्वाद आज हमें चाहिए। ऐसे आशीर्वाद को लेने के लिए आज स्वयं उपस्थित है रेखा जी यहाँ पर। संपूर्ण सफलता का आशीर्वाद देने गुरुदेव यहाँ पधारे हैं। जहां प्रेम की धारा बहती है, हृदय से जन्मा प्रेम मनुष्य को आनंदित ही नहीं करता, वरन मनुष्य को अस्तित्व को बना देता है। ध्यान रखना, सफलता जहां चरण चूमती है, वहां असफलता की काली रेखा उसे छू भी नहीं सकती। याद रखना कि प्रेम की धारा जहां बहती है, जिस दिल में चर्चा होती है उसकी हर महफिल में। आज मुख्यमंत्री निवास पर गुरुदेव पधारे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज श्री, मेरा जन सेवा केंद्र नाम है मेरे निवास का, आप हमारे यहाँ गृह आंगन में पवित्रता कैसे आए? आपके चरण के बिना तो मेरा गृह आंगन सूना है, इसलिए आप पधारे। गुरुदेव ने कहा कि मैं कब पधारूं? बोले जब आपका मन करे, आपके लिए द्वार सदैव खुले हैं। ऐसे रेखा जी का दिल सदैव धर्म की आस्था और निष्ठा से जुड़ा होने के कारण आज वो इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हुई है। एक बार गुरुदेव से किसी संत ने पूछा कि लोग ईश्वर और गुरु के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? गुरुदेव ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर जब तक रहेगी, आप गुरुदेव को प्रणाम नहीं कर सकते। तो संसारी प्राणियों की चिंता मस्तिष्क के माध्यम से गुरुदेव के चरणों में विसर्जित जब हो जाती है, तो वह व्यक्ति चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाता है। इसलिए हम गुरु को प्रणाम करते हैं। ये भारत की भूमि प्रणाम करने के कारण आज पूरे देश में नाम को धारण कर रही है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि आचार्यों ने लिखा है कि परमात्मा की तस्वीर लगाओ मन के कक्ष में, परमात्मा की तस्वीर लगाओ मन के कक्ष में, आपके सारे फैसले हुए आपके पक्ष में। जब तक गुरु और परमात्मा का इनके ऊपर आशीर्वाद रहेगा, तब तक वो ये जो काम नहीं कर पाएंगी वो काम भी सरलता से होता चला जाएगा। एक बात और कहूंगी, जीवन में संतानों को सुशिक्षित बनाना है, धनवान नहीं बनाना। मैं सुन रही थी, रेखा जी ने कहा था कि मैं उन बच्चियों को आगे बढ़ाऊंगी जो बच्चियां धनवान नहीं है लेकिन पढ़ने में इंटेलिजेंट है। तो 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की बच्चियों को ट्राई साइकिल दे करके निःशुल्क उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का जो कार्य एक माँ ने किया है,
वो कार्य पुरुष नहीं करता। मां के अंदर जो ममता निश्चल होती है, वो ममता एक पुरुष के अंदर नहीं होती। हर व्यक्ति के दुख को सुनना और सुन करके समस्या का समाधान करना, इसी भावना के साथ आज आपके यहाँ एक बहन देश और राष्ट्र के लिए अपना सारा जीवन समर्पित करती है, तो ऐसी बहन के लिए स्वयं गुरुदेव यहाँ उपस्थित होकर के आशीर्वाद देने, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज यहाँ आपके आशियाना में पहुंचे हैं। सभी लोग गुरु को याद करते हैं, सभी लोग गुरु को याद करते हैं, लेकिन गुरु जिसे याद करते हैं वो परम सौभाग्यशाली माना जाता है। जो इंसान दूसरे के लिए जीता है उसके लिए सदैव स्मरण किया जाता है। तो दूध का सार है मलाई में और जिंदगी का सार है भलाई में। जिंदगी में रेखा जी ने इतने अच्छे अच्छे कार्य इस भारत देश में, दिल्ली प्रदेश में कर रही हैं। मैं देख रही हूं और सुनती भी हूं, ये चौथी मुख्यमंत्री हैं। पहली है सुषमा स्वराज, दूसरी है श्रीमती शीला दीक्षित और तीसरी है आतिशी जी और चौथी मुख्यमंत्री है श्रीमती रेखा गुप्ता, जो इतना बड़ा कमान लेकर के चल रही है इस कंधे पर। मैं समझती हूं कि शायद इन्होंने पूर्व जन्म में कितना पुण्य किया होगा और इनके पिता का नाम भी स्वयं जय भगवान के नाम से जाने जाते हैं और इनकी माता का नाम श्रीमती उर्मिला जिंदल भी हैं। तो इतने परम पुनीत अवसर पर गुरुदेव का आज आशीर्वाद इनको प्राप्त होगा। इनके कुशल व्यवहार के कारण आज ये जगत प्रसिद्ध होती चली जा रही हैं। मैं 13 तारीख को इनके पास आई थी, इन्होंने भी मेरा भी बहुत रिस्पेक्ट किया। ये रिस्पेक्ट इनके लिए धार्मिक प्रवृत्ति में होने के कारण देश में इनका नाम दिनों दिन रात चौगनी इनका नाम ऊपर उठता चला जाए। और आज तो ये मुख्यमंत्री हैं, आगे इससे ऊपर ही उठना है, नीचे मुड़ करके इनको नहीं देखना है। ये ऐसे वात्सल्य करुणामयी गुरुदेव की शरण में आई हैं। इन्होंने कहा था कि गुरुदेव पिता तुल्य गुरु तो आप ही मेरे सर्वप्रथम हैं और सर्वप्रथम मैं आपको आमंत्रित करती हूं। आज आप आए, मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है। इसी भावना के साथ मैं उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूं और अंत में यही कहती हूं कि वो ऊर्जा रेखा जी को भगवान दे जिससे वो कदम कदम जो चले उनका कदम सोने के रूप में परिवर्तित हो जाए, पीछे मुड़ करके भी ना देखेंगी, ऐसी मेरी एक रेखा जी गुप्ता है। इसी भावना के साथ जय भारत। धन्यवाद आदरणीय रंजना दीदी जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज के इस पावन पुनीत अवसर पे जन्मदिन पे उपहार सभी देते हैं, तो आचार्य उपाध्याय संघ की तरफ से, भक्तों की तरफ से एक छोटा सा उपहार आदरणीय दीदी से निवेदन कि वो मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। महानुभाव, दिल्ली वालों का यह परम सौभाग्य है कि भारत की राजधानी दिल्ली में आजादी के बाद एक ऐसी बहन का जन्म हुआ जिसकी मां का नाम उर्मिला, और आप जानते हैं उर्मिला का बेटा कितना गर्म था। राम जी हाथ फेरते और लक्ष्मण जी अपनी बात के लिए कहे बिना नहीं रुकते थे, और पिछली सरकारें आती जाती रही, लेकिन एक बात विशेष रूप से देखता हूं कि हमारी रेखा जी
कोई भी प्रसंग हो ललकार के बोलने की हैसियत रखती है। जन्मदिन अपनी जिंदगी का एकमात्र वो दिन है। जन्मदिन आपकी जिंदगी का एकमात्र वो दिन है जिस दिन आपके रोने की आवाज पर आपकी मां मुस्कुराई थी, और उसके बाद आज तक इनकी मां उर्मिला जी जहां भी हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री के कार्यों को देख करके मुस्कुरा रही हैं। आशीर्वाद और भरोसा दिखलाई नहीं देता, लेकिन असंभव को संभव बनाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर दर्द की एक पहचान होती है। खुशी चंद्र लहमों की मेहमान होती है, वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है। हकीकत है ये, जिनके इरादों में जान होती है उसे ही भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली का दायित्व सौंपने के लिए मेरे आशीर्वाद के बाद डेफिनेट प्रोग्राम बना लिए थे। देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है। हम पिछले दिनों देखते रहे, मुर्दा दिलों के लिए सीटों पर बिठाया जाता रहा, हाथ पैरों में दम नहीं, चार आदमी पकड़ के ले जाते, पंप पर पैर रखते गिर पड़ते। लेकिन इस देश में जवान व्यक्तियों की आवश्यकता। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, मदन लाल खुराना की पहली सीढ़ी थी और आज रेखा जी उस सीढ़ी के लिए सुशोभित कर रही हैं। मात्र 52 इयर्स एज, भारत में पहला ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी 52 साल की उम्र हो, लेकिन तजुर्बा 152 साल से कम का नहीं है। आपको मानना और जानना इस बात की जरूरत है कि हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है। ऐसी मुस्कुराती है रेखा जी कि हर आदमी यह सोचता है कि मेरी ये लीडर है। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, मगर हंसकर किया हुआ गया कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। महानुभाव, हंसना मुस्कुराना हर किसी के बस की बात नहीं है। हंसना मुस्कुराना हर किसी के बस की बात नहीं है। वही मुस्कुरा सकता है जो दिल का अमीर है। रईसी जड़ से नहीं दिल से होती है, रईसी जड़ से नहीं दिल से होती है, बुजुर्गी उम्र से नहीं अक्ल से होती है। बहन के अंदर दोनों ही चीजें, और इसलिए इनका दिल्ली के लिए होना बहुत ही अनिवार्य था। इसलिए मैं इनसे कहता हूं, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, परंतु जिंदगी ऐसे जियो कि दिल्ली मिसाल बन जाए। रेखा जी ने पहले ही आपको एयर कंडीशन का अरेंजमेंट करा दिया कि आपको गर्मी बढ़े तो शांत रखेंगे। कितनी कीमती बात है सौंदर्य, आचरण की पवित्रता और मर्दानगी का जौहर। सौंदर्य, आचरण की पवित्रता और मर्दानगी का जौहर, यही वह गुण है जिसका सम्मान होता है। आज यहां रेखा जी के जन्मदिन की बात मैं सोचता हूं, इस देश में ऐसा कहा जाता है कि मुझे 19-20 काम नहीं पसंद।
कोई मकान बनाए 19-20 हो तो पसंद नहीं, फैक्ट्री 19-20 हो तो आपको पसंद नहीं, हमको तो 21 ही पसंद है। रेखा जी ने कहा 19 तारीख को जन्म लेने, मैंने कहा 19-20 नहीं 21 तारीख को आएंगे। दिल्ली को 21 बनाना है, आपको 21 होके चलना है। भारत में 19-20 की जगह 21 बहुत कीमती रहा है। ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री बोली कि मुख्यमंत्री जी का फोन आ रहा है, कौन सी तारीख? मैंने कहा 21 तारीख को बंद कर दीजिए, हमें 21 काम करना है। और जब 21 काम होने लग जाएंगे तो कितना सुंदर लगेगा। महानुभाव, सौंदर्य, आचरण की पवित्रता और मर्दानगिरी का जौहर, यही वह गुण है जिसका सम्मान किया जाता है। और आज इनका सम्मान शब्दों के माध्यम से नहीं, आत्मा के भावों के माध्यम से करना है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, महानुभाव जिन पर मोहब्बत निछावर होती है वो दिल्ली के रईस नहीं, दिल के समझदार लोग होते हैं। मोहब्बत आत्मिक वरदान है, यह जिंदगी की सबसे पाक, सबसे ऊंची, सबसे मुबारक बरकत है। मोहब्बत रूह की खुराक है, मोहब्बत रूह की खुराक है। यह वह अमृत की बूंद है जो मृत भावों को जिंदा कर देती है। मैं बहन से कहता हूं, अच्छी जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो आपको दायित्व दिया है, इसका अनवरत अंजाम देने के लिए कोशिश करना है। एक एक श्वास पवित्र सेवा और पवित्र चिंतन में खर्च करो। मैं बहुत बार देखता हूं, पिछली दफा भी देखा कि रेखा जी नींद पूरी नहीं ले पा रही है, पूरी नींद नहीं ले पा रही, क्योंकि एक एक श्वास इस प्रदेश के उन्नयन के लिए करने का चिंतन कर लिया है। मैं आपसे बताता हूं, बुद्धिमान आदमी चालबाज नहीं होता। सुनिए सेठ जी, बुद्धिमान आदमी चालबाज नहीं होता। यह जानकर तुम हैरान होगे, जितनी प्रतिभा होती है उतना आदमी साफ सुथरा होता है। और रेखा जी की खासियत कॉलेज के वक्त से ही रही है, तुष्टीकरण की नीति से दूर, देश को शक्ल देने का इंतजाम। इसलिए आज मैं मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर दिल्ली वासियों से एक विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करें। वे क्या हो सकते हैं? होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रेयर, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए क्षमा। कोई भी दर पर कैसा भी आदमी आए, ये ऐसा दर है जहां प्रत्येक की सुनवाई होती है। इसलिए इन्होंने जन सुनवाई, अंतिम व्यक्ति की सरकार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त करने का संकल्प उठा लिया है। धर्मस्नेह बंधुओं, यदि आपके चेहरे पर मुस्कान है तो फिर मैं आपका दिल्ली में कुछ भी ना बिगड़ने दूंगा। ये भगवान कहते कि आप इन रास्तों पर ब्रांडेड चीजों पर चलते रहेंगे तो कुछ भी ना बिगड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है ना? ओके, अच्छा। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। आप तो मुस्कुराहट नहीं ले पाए, लेकिन जैसे तीर्थंकरों की शाश्वत मुस्कुराहट होती है, रेखा जी के चेहरे पर कभी भी आप देखो, सुबह 5 बजे तो मुस्कुराहट होती है।
मनीष भाई मेरे दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं और इतने गंभीर हो रहे हैं, इतने गंभीर जैसे दशरथ जी गंभीर होते थे, इतने गंभीर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई रेखा की तरह अनमोल नहीं होता। और भाई मुनीष जी इसलिए इतने पेशेंस के साथ बैठे कि मेरी किस्मत भी कितनी तेज निकली कि हरियाणा की बेटी मुझे दिल्ली में मिली। और मेरा सौभाग्य देखिए कि आज रेखा जी दिल्ली की कन्याओं के लिए लक्ष्मी योजना, लखपति बिटिया योजना, अर्पण केंद्र, सुनवाई केंद्र, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एड़ी चौड़ी प्रयत्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, स्वच्छता के लिए प्राथमिकता दे करके विकसित दिल्ली के लिए सशक्त इंतजाम करने में लगे। आदमी को उठकर अपने सुख स्वार्थों को छोड़कर, सुविधाओं को भूलकर, भोजन को निरस्त करके पब्लिक के लिए आगे बढ़ना होता है। और रेखा जी ने इसलिए कर्म की साख को हिलाया है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री इनसे अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। मैं आपसे कहूं, जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से ये लोग खुश होते हैं। शर्मा जी जोर से तालियां बजा लो। ताली बजाओगे तो आपके लिए और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और नहीं तो पिछले 60 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा आपको। हम आपसे कहते हैं, बेहतरीन जीवन जीने के लिए जीवन एक कला है। जीवन एक कला है, किंतु हंसते हंसते जीना उससे भी बड़ी कला है। महान कार्यों के लिए पहली जरूरत है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। वो आप देख रहे हो दिल्ली की मुख्यमंत्री के अंदर डिसीजन पावर, कुछ भी तोड़फोड़ करना हो घबराने की आवश्यकता नहीं। हिमालय सी ऊंचाई जिस व्यक्ति ने पाई हो, अन्याय, अनीति, शोषण करने वाले व्यक्ति के लिए शिक्षा देने की आवश्यकता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति सूर्य के समान होता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति सूर्य के समान होता है, स्वयं भी चमकता है और दूसरों को भी चमकाता है। चमकाने का अर्थ समझ गए? चमकाने के लिए फिर वो हमारे पास पुलिस होती है। चमकते हैं और गलत काम करते हैं आप, तो चमकाने की भी कोशिश करते हैं। दो अर्थ दे रहा है। सम्मान का दरवाजा इतना छोटा होता है, सम्मान का दरवाजा इतना छोटा होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। इन्होंने अपने आप को समर्पित किया है दिल्ली के लिए, देश के लिए, और इतना गौरव जो मिल रहा है, ये विनम्रता का परिचय है। बहन कह रही थी, मैं पिछले मुख्यमंत्री के आवास में ना जाकर के एक छोटा सा स्थान ले लिया है, इसलिए मैंने कहा अपने जीवन को बहन उस तालाब जैसा बनाओ जिसमें शेर भी पानी पिए और बकरी भी पानी पिए। कोई भी कैसा व्यक्ति यहां प्रवेश कर जाए, शेर भी पानी पिए, बकरी भी पानी पिए, लेकिन सिर झुकाकर अहंकार के साथ मुख्यमंत्री के निवास में आने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि रावण जैसा व्यक्ति भी गिर गया था। शाम को सुंदर कांड का कार्यक्रम होने वाला है और मैं आपको बतलाऊंगा कि रावण ने आपके साथ क्या किया और रावण के साथ विभीषण ने क्या सलूक किया और किस तरह से उसको दुरुस्त कर दिया। यहां मुख्यमंत्री आवास में आओ, सिर झुका के आओ, मतलब ये विनम्रता के साथ आना, ये दिल्ली की सम्राट महारागी है।
महानुभाव, दुनिया की सबसे बेहतर टॉनिक है जिम्मेदारी। सुधीर जी, दुनिया की सबसे बेहतर टॉनिक है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर थकना ही नहीं होता है। और वास्तव में इन्हें जिम्मेदारी को लिया है। मैं एक बात और कह के विराम लेना चाहूंगा। जिनके परमात्मा और गुरु से रिश्ते गहरे होते हैं, आपको गुरु का अंदाज है? जिनके परमात्मा गुरु से रिश्ते गहरे होते हैं, उनका आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। रेखा जी का आज भी सुनहरा रहेगा और आने वाला भी कल सुनहरा रहेगा। और जब तक दिल्ली में मुख्यमंत्री रहेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई परिंदा या पर नहीं मार सकेगा, क्योंकि आप में गुरु के अंदर श्रद्धा है, परमात्मा के प्रति विश्वास है। महानुभाव, प्रेम, अपनत्व और दोस्ती कभी बूढ़ी नहीं होती। प्रेम, अपनत्व और दोस्ती कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा जवान होती है। दोस्त दवा से भी ज्यादा अच्छे होते, दोस्त दवा से भी ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि दवा तो एक्सपायर हो जाती है, पर अच्छे दोस्तों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। इसलिए गुरु को अपना दोस्त बना के चलो। दोस्त का मतलब होता है विश्वास, प्रकाश। आप कहीं अंधेरे में नहीं रहेंगे। और मैं आज रेखा जी के साथ मनीष जी को तहे दिल आशीर्वाद देता हूं कि आप प्रसन्न, प्रफुल्लित, आनंद और आकाश जैसी ऊंचाइयों को छूने के लिए अपने पुत्र के लिए भी, वो बेटा बहुत दूर जाके खड़ा हो गया, आ जाओ बेटे आ जाओ, अपने बेटे के लिए भी संस्कार देते रहे बहन जी, रेखा जी, क्योंकि मां के द्वारा दिए गए संस्कार कभी बेटे पर खाली नहीं जा सकते हैं। मैं एक छोटा सा मदालसा का दृष्टांत देता हूं कि मदालसा के 7 बच्चे सन्यासी बन गए मां के वैरागपूर्ण कथन के द्वारा। और जब वृद्ध होने लगी तो राजा कहता है कि महारानी तू करती क्या है, सारे बच्चे सन्यासी बनते जा रहे हैं गुप्ती सागर जी की तरह, ये कौन दिल्ली चलाएगा? तो राजा के कहने पर महारानी ने कहा चिंता मत करिए मनीष जी। और अंत में जो बच्चे का जन्म होने का टाइम आया तो 9 महीने तक उसको क्षत्रिय के संस्कारों से स्नापित करते रहे। और जब लास्ट बच्चा हुआ तो वह उस देश का राजा बन गया। ये संस्कार मां के द्वारा ही बच्चों पर गिरते हैं। पुरुष तो रंजना जी कह रही थी बड़े कठोर होते, रियल मां में ममता होती है और बच्चे को मिट्टी की तरह ढालने की कोशिश करती है। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं इस प्रदेश में बहुत अच्छा सुनहरा वातावरण, भाईचारे के संबंध विकसित हों और राम जैसा एक राज इस दिल्ली में हो, दिल की गुलामी भी दूर हो, विचारों की गुलामी दूर हो और निरभ्र खुले आकाश में हम रह सके। इन्हीं भावों के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की। बहन शतायु हो और शालीनता के साथ इस दिल्ली के लिए शक्ल देती रहें। जब कुछ भी हो मैं जहां भी रहूंगा आपके लिए रहूंगा। और ये उन्नयन देश का हम सबका कर्तव्य है, इसलिए एक नहीं सबको मिलके चलना है। गुप्ती सागर जी महामुनि राज की। बंधुओं, गुरुदेव का मंगलमयी ओजस्वीमयी उद्बोधन और दिगंबर संत का ऐसा आशीर्वाद जब मुख्यमंत्री निवास पे मुख्यमंत्री जी को मिले तो एक उनके उज्जवल भविष्य का ये गारंटी है कि दिगंबर संत ने जो आशीर्वाद दिया है वो फलीभूत अवश्य होगा। मैं माननीय गौरवशाली मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आकर हमको अपना मंगल उद्बोधन दे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी।
बोलो भगवान महावीर स्वामी की, परम आदरणीय गुरुदेव की। आज मेरे लिए सच में परम सौभाग्य का दिन है कि स्वयं गुरुदेव मेरे घर आंगन में पधारे हैं। सच में बड़ी भावुक हो रही हूं मैं। जिनके आदर्शों का, जिनके आशीर्वाद का हमेशा मन में इंतजार रहता है कि उनका मार्गदर्शन हमें मिले, उनके दर्शन हमें मिले। आज जब भगवान स्वयं मेरे घर पधारे हैं तो मैं कभी भगवान को देखती हूँ, कभी अपने घर को देखती हूँ। और देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि मेरा छोटा सा निवेदन, मैं मंदिर श्री गई पीतमपुरा के कार्यक्रम में, मेरे मन में आया, मुझे लगा पता नहीं गुरुदेव को कह तो दूं, मानेंगे थोड़ी ना, तो मैंने ऐसे ही कह दिया। मुझे विश्वास नहीं था कि गुरुदेव हाँ करेंगे। मैं कहा गुरुदेव एक मन में इच्छा है, कहो तो बोल दूं। कह बोलो रेखा। मैं कहा मेरा मन है कि किसी दिन आपके चरण उस निवास पे पड़ें जो जिम्मेवारी आपने दी है, जिसे लोग मुख्यमंत्री निवास कहते हैं, पर मैं उसे जन सेवा सदन कहती हूँ। आप आए तो पवित्र हो जाएगा वो आवास। और देखिए मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि गुरुदेव ने क्षण नहीं लगाया और कहा कि जरूर आऊँगा, पर साथ में ये कह दिया अकेले नहीं आऊँगा, तो कितने लोगों की व्यवस्था कर सकती हो बताओ। मैं कहा गुरुदेव मुख्यमंत्री बनाया है आपने, 2.5 करोड़ की जिम्मेवारी तो मेरे पास है, तो जितने कहो जितने का स्वागत मैं करने के लिए तैयार हूँ। पलकों से रास्ता बुहारूंगी। आप आइए, पधारिए मेरे सभी भाई बहनों का। ये तो मेरा सौभाग्य है कि इसी बहाने आप सभी यहाँ पधारे। एक समय था गुरुदेव की मुख्यमंत्री निवास किसी की अप्रोच में नहीं होता था, कोई जा नहीं पाता था, किसी का स्वप्न नहीं होता होगा कि कैसा लगता है। आज जब आपके घर की बेटी, आपकी अपनी बहन इस ओहदे पे है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मुख्यमंत्री का निवास नहीं है, दिल्ली के प्रत्येक नागरिक का निवास है, आप सभी मेरे परिवारजनों का निवास है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे इसी विश्वास के साथ इस जिम्मेवारी को सौंपा है कि मैं दिल्ली के लोगों की सेवा कर सकूं। और मैं इतना भी कहना चाहूँगी, बचपन से ही जैन समाज मेरे संस्कारों में, मेरे इर्द गिर्द हमेशा रहा है। हमेशा कभी स्थानक के रूप में मेरा वहाँ जाना हुआ, तो कभी मंदिर श्री में मेरा जाना हुआ। और ये भी अजीब सौभाग्य की बात थी कि मेरे पॉलिटिकल जो सर्कल होता है, जिसे हम मंडल बोलते हैं, हमेशा एक मंडल अध्यक्ष तो जैन समाज का रहा ही रहा। हमारे राकेश जैन जी यहाँ बैठे हैं। जब मैं पहली बार निगम पार्षद बनी थी तो वो हमारे मंडल अध्यक्ष थे। तो हमेशा हमारा जो पीतमपुरा F1U का जैन मंदिर है, मैं सदैव गुरुजी वहाँ पधारते थे, मैं दर्शन करने आती थी। हर छोटे बड़े कार्यक्रम में मेरा जाना होता था। दूसरी बार निगम पार्षद बनी तो नरेश जैन जी, अपने श्वेतांबर समाज के अनुयायी नरेश जी मंडल अध्यक्ष बने, वहाँ पर भी मेरा स्थानक में बहुत जाना हुआ। और मेरी देवरानी जैन समाज की बेटी है, ये निधि बैठी है यहाँ पर, तो पूरा समाज मेरे साथ परिवार के नाते जुड़ा है। जब भी मैंने चुनाव लड़ा, एक मुश्त गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे मिला और पूरे मेरे परिवार का, समाज का भी मुझे आशीर्वाद मिला है। यही कारण है कि दिल्ली में सबसे बड़ी जीत इस बार जो हुई वो हमारी शालीमार बाग विधानसभा की हुई। गुरुजी, आपने कहा कि साहस के साथ
इस जंग को जीतना है, दिल्ली को विकसित बनाना है, समाज को आगे लेके जाना है। मैं निश्चित रूप में आपके आशीर्वाद के साथ में ये कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव आप अपना आशीर्वाद मेरे साथ बना के रखो, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, मैं जन कल्याण का प्रत्येक काम करूँगी। वो बात अलग है कि बहुत सारे भूत पिशाच घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करते हैं, पर इतनी बात है कि आपके आशीर्वाद की शक्ति मेरे साथ है, मैं भी घबराती नहीं हूँ, मैं बोल देती हूँ उनको। गुरुजी छोटे छोटे कारण होते हैं। मैं जब मुख्यमंत्री बनी ना तो क्या हुआ कि पहले ही दिन घोषणा हुई रामलीला मैदान में, मैं गई कार्यालय में। अब बनियों के बच्चे हैं तो पैसा बचाते हैं, एक बुक्के था तो 100 लोग थे, एक ही बुक्के से हमने स्वागत करवा लिया। मैं कहा चिंता क्यों कर रहे, ले बुक्के, तू भी फोटो खिंचा, तू भी खिंचा। तो मीडिया ने चला दिया कि देखिए मुख्यमंत्री का स्वागत एक बुक्के से हो रहा है। मैं बड़ी दुखी हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि रेखा ध्यान रखना चाहिए, मैं और दुखी हुई। फिर मैं विधानसभा का मेरा पहला सत्र हुआ, मैंने पहले ही सत्र में कहा कि भाई बात सुनो, अपना स्वागत एक बुक्के से करा रही हूं तो इसमें तकलीफ किस बात की है, बनियों की बेटी हूं, समाज का पैसा खराब नहीं होने दूंगी। तो उसके बाद से एक बुक्के ऑफिशियल हो गया, फिर कोई बुरा ही नहीं मानता, कह रहे दीदी आप ही ने तो कहा है, इसलिए हम बुक्के बुक्के नहीं खरीदते, सोचते हैं आप ही के पास जो रखा होगा उसी से स्वागत कर दें। इसलिए बता रही हूँ कि आज बहुत सारे लोग लेके आए हुए कि भाई आप ही का घर है, ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं करना है। समाज ने हम सब पे जो दायित्व दिया है वो इसीलिए दिया है कि गुरुदेव की अगुवाई में भगवान महावीर स्वामी जी के जो संस्कार हैं, जो आदर्श हैं, उनको हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। आज मैं परिवार समेत, मनीष जी, मेरा बेटा, हमारा पूरा परिवार यहाँ आप सबका बहुत अभिनंदन करता है और ईश्वर से, मैं प्रभु से यही कामना करती हूँ कि आपका मार्गदर्शन, आप जैसा संत, आप जैसा आदर्श व्यक्ति जिसका ज्ञान का अपार भंडार आपके पास है, अनेकों किताबें आपने लिखी है और एक एक किताब का एक एक अक्षर समाज को आगे बढ़ाने वाला है। गुरुदेव आपके ज्ञान के भंडार की एक एक बूंद भी अगर हमने ले ली तो समझिए कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए आपका आना बहुत ज़रूरी था और मैं दीदी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने कई बार यहाँ प्रवास करके सारी व्यवस्थाएं उचित हो उसकी चिंता की। मैं आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे पंकज भाई, अंजू जी, सब ने यहाँ पे आकर के पूरी व्यवस्थाएं संभाली और आज आपके आने पे गुरुदेव एक और उपहार मैं समाज को देना चाहती हूँ। दिल्ली के इतिहास में पहली बार जो हमारा माइनॉरिटी कमीशन है उसका अध्यक्ष एक जैन समाज के बंधु को मैं बनाने वाली, पहली बार। ये निर्मल जी ने ऐसे हाथ जोड़ ली, मैंने तो घोषणा भी नहीं करी। गुरुजी इधर आओ, गुरुजी से आशीर्वाद लो। पहली बार गुरुदेव, अभी आज ही फाइल साइन करके आई हूँ, एलजी महोदय के पास भिजवाई है। अब आपकी मोहर लगेगी तो एलजी साहब को कहूंगी कि कर दो, आओ जरा। तो ये पहली बार दिल्ली के इतिहास में हमारे माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में भाई निर्मल जैन जी का नाम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मनोनीत किया है। आप सबको, पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई और गुरुदेव का आशीर्वाद है। आज के दिन ये आशीर्वाद गुरुदेव की कृपा से आपको मिला, तो ये घोषणा के लिए मुझे लगा कि इससे ज़्यादा सुंदर समय कोई नहीं हो सकता। क्यों भाई, ठीक कह रही हो ना? तो एक बार प्रणाम पूरे समाज को करो भाई, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें भाई। ये गुरुदेव, अब निर्मल भाई भी समाज के लिए सरकार में बैठ कर के पूरी चिंता करेंगे कि समाज के किसी भी व्यक्ति को कभी कोई दिक्कत ना आए और खूब 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 आपके आशीर्वाद की छाँव में हम सब लोग आपके आदर्शों को जन जन तक पहुँचाएं
और ये काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, मेरा नमस्कार। गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए, उनके आगमन के लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करती हूँ। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज गुरु महाराज स्वयं इस मुख्यमंत्री आवास में पधारे हैं। उनका आदर्श, उनके आशीर्वाद से दिल्ली आगे बढ़ेगी और दिल्ली की समस्त जनता की ओर से गुरु चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। समस्त जैन समाज को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पधारे और अपना प्यार, आशीर्वाद मुझ पे लुटाया। मैं गुरु चरणों में बहुत प्रणाम करते हुए सभी का धन्यवाद देती हूँ और इस जन सेवा सदन में सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदिनाथ टीवी चैनल को भी मैं बधाई देती हूँ कि जिन्होंने गुरु जी का ये आशीर्वाद समारोह जन जन तक पहुँचाने में हमारी मदद करी।